Hello students, today in this video we are going to read your lesson 8. इसका टाइटल है एंड्स एंड मीन्स। आपका लेसन 8 है क्लास 12 जनरल इंग्लिश का। एंड्स एंड मीन्स इसका नाम है, यानी ध्येय और साधन। कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो वो काम दो तीन तरीके के हो सकते हैं। यदि वो अच्छा काम करता है तो सब लोग अंत में कहते हैं अच्छा काम किया है, बुरा काम करता है तो कहते हैं बुरा काम किया है। पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई काम किया है जो लगता है दूसरों की निगाह में बुरा है, परंतु उस बुरा करने से किसी का भला हुआ है तो फिर उसको अंत में अच्छा माना जाता है। लोग उसको अच्छा माने या न माने, परंतु उसको भगवान अच्छा मानता है तो फिर वो अच्छा है। हो सकता है उस कार्य को, बुरे काम को करने के लिए करने का तरीका गलत हो, परंतु उस गलत तरीके के बाद भी किसी का भला होता है तो वो काम भी अच्छा माना जाता है। अंत भला तो सब भला, ऐसा कहा जाता है। ऐसी ही कुछ कहावत है इसमें। ये एक स्टोरी है जो कि एक साधु और एक चोर की कहानी है। साधु प्रवचन देते हैं, चोर उनके प्रवचनों से सुधरता है या नहीं सुधरता है, ये हम इस कहानी में देखेंगे। और सुधरता है तो वो किस तरीके के तरीके इस्तेमाल करता है और अच्छा होने के लिए, वो हम देखेंगे। तो इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। इस कहानी को लिखा है रामेंद्र कुमार ने। एंड्स एंड मीन्स, अंत और साधन, ध्येय और साधन इसका टाइटल है। कैन अ सेंट चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ अ थीफ? इस लेसन के स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन ये बनता है, क्या कोई संत किसी चोर की जीवन शैली, लाइफ स्टाइल को बदल सकता है? यानी कि क्या किसी साधु के कामों से, साधु के प्रवचनों से कोई चोर बदल सकता है, उसकी लाइफ स्टाइल बदल सकती है, वो चोरी को छोड़ करके अच्छे काम कर सकता है? हमारे हिंदू संस्कृति में तो ऐसे कई उदाहरण हैं। हमने देखा है वाल्मीकि पहले डाकू थे, फिर वो इतने बड़े संत बने कि उन्होंने रामायण लिख दी। कैन अ थीफ बी नोबलर देन इट सेज? क्या कोई चोर किसी साधु से भी ज्यादा उच्च हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है? क्या ऐसे काम कर सकता है कोई चोर कि वो साधु से भी बढ़ जाए? ये दो प्रश्न हैं, इनके उत्तर हम इस कहानी में खोजेंगे। आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें एक साधु महात्मा वृक्ष के नीचे बैठ करके आसपास गांव के लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, और पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो इनकी महाराज की बातों को सुन रहा है। ये हमारा इस कहानी का हीरो है बिरजू, इसका नाम है, जो कि एक चोर है। और ये हमारे स्वामी हैं जो प्रवचन दे रहे हैं लोगों को, इनका नाम है स्वामी अरवासु। तो स्वामी अरवासु की कहानी है और बिरजू चोर की ये कहानी है। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। अपनी किताब, टेक्स्ट बुक अपने सामने रख लीजिए। उसके बाद स्लाइड पर जो अक्षर आपको सही से नहीं दिखते हैं तो टेक्स्ट बुक से मदद मिलेगी, तो आप अच्छे से बुक को पढ़ पाएंगे और कहानी समझ पाएंगे। स्वामी अरवासु वाज अ मॉन्क who roamed the villages along the river Gange with his small group of followers. स्वामी अरवासु एक सन्यासी थे। मॉन्क माने होता है सन्यासी, साधु, जो अपने ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, अपने जो अनुयायी थे, चेले चपाटे जो थे उनके साथ में गंगा नदी के किनारे के गांव में रोम्ड, घूमा करते थे, भ्रमण किया करते थे। इस लेसन में क्वेश्चन आता है, हु वाज स्वामी अरवासु? स्वामी अरवासु कौन थे? तो इसका ये आंसर है, दे वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज कलेक्टिंग आल्म्स। वे एक गांव से दूसरे गांव में घूम घूम करके भीख एकत्रित किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे। ड्यूरिंग द डे दे वुड कलेक्ट द ऑफरिंग्स। दिन के समय वे दान एकत्रित करते थे, भीख जो मिलती थी उनको दान एकत्रित करते थे, उसको कलेक्ट करते थे। एंड एट नाइट, रात को, आइदर इंजॉय द हॉस्पिटैलिटी ऑफ अ काइंड एंड जनरस होस्ट और टेक शेल्टर अंडर ए ट्री। और रात के समय
कोई उदार व्यक्ति मिल जाता उनको, जो मन से उदार होता था, हॉस्पिटैलिटी उसकी स्वीकार करते थे, मेहमानबाजी उसकी स्वीकार करते थे, यानी उसके यहाँ रुक जाते, खाना खाते, या कोई जनरस परोपकारी कोई अतिथि होस्ट मिल जाता, या ऐसा नहीं होता तो फिर वो किसी पेड़ के नीचे अपनी शरण लेते थे, यानी वहाँ पर अपनी रात गुजारते थे। तो ये साधुओं का जो जीवन होता है उस तरह का जीवन वो जिया करते थे। वन इवनिंग Swami Arvasu was sitting under a banyan tree addressing a group of the faithful. एक शाम स्वामी अरवासु एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके अपने फेथफुल, जो विश्वास करने वाले थे, गांव के लोग जो थे निष्ठावान, उनका जो समूह था उसको संबोधित कर रहे थे, उस ग्रुप को संबोधित कर रहे थे, प्रवचन वो कर रहे थे। He was a good speaker. स्वामी अरवासु एक अच्छे वक्ता थे, अच्छे स्पीकर थे, अच्छा बोलते थे। एंड हैड द एबिलिटी टू होल्ड हिज ऑडियंस स्पेल बाउंड फॉर आवर्स टुगेदर। और उनमें ये क्षमता थी, सामर्थ्य थी कि वो अपने ऑडियंस, अपने जो श्रोता होते थे, जो उनकी बातों को सुनते थे, उनको वो घंटों मंत्र मुग्ध करके रख सकते थे। स्पेल बाउंड माने मंत्र मुग्ध करना, यानी कुछ साधु महात्मा इस तरह का प्रवचन देते हैं कि उनके जो आसपास चेले चपाटे या उनके जो शिष्य बैठे रहते हैं, जो उनके अनुयायी बैठे रहते हैं, जो उनमें श्रद्धा रखते हैं, वो उनकी बातों को सुनते सुनते मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो ये कुशलता स्वामी अरवासु में थी। ही वॉज गिविंग ए डिस्कोर्स ऑन द गीता। वे उस समय भगवत गीता पर प्रवचन कर रहे थे। एंड इट्स रिलेवेंस टू द कॉमन मैन, और भगवत गीता का सामान्य आदमी के जीवन में किस प्रकार से प्रासंगिकता है, किस प्रकार से वो आम जीवन में, आम व्यक्ति के जीवन में लागू होती है गीता का ज्ञान, वो प्रवचन में वो सुना रहे थे गांव के लोगों को। आफ्टर द डिस्कोर्स एवरीवन लेफ्ट। जब प्रवचन खत्म हो गया, डिस्कोर्स माने प्रवचन, तो प्रवचन के बाद सभी लोग डिस्कसिंग अमॉन्ग देमसेल्व द सेल्स वर्ड्स ऑफ विजडम, साधु के जो शब्द थे बुद्धिमानी भरे, उनकी शब्दों पर चर्चा करते हुए सब लोग विदा हो गए। एवरीवन लेफ्ट, हर कोई चला गया। ओनली वन मैन स्टेड बैक, केवल एक आदमी पीछे रह गया। ही वॉज बिरजू, और वो बिरजू था। ए पैटी थीफ, एक छोटा मोटा चोर। He had wandered in on seeing the crowd and sat down. वो उन लोगों के बीच में इस उम्मीद के साथ वो वहाँ घूम रहा था। He had been hopeful of getting a chance to pick a pocket or two, कि वो एक दो लोगों की जेब काट सके। इस उद्देश्य से वो वहाँ घूम रहा था भीड़ में। In the beginning, his attention kept wandering as he searched for prosperous looking। पहले तो उसने ऐसे लोगों को देखा जो कि प्रॉस्परस यानी धनी लगते थे, पैसे वाले लग रहे थे, जिनके चेहरे, फेसेस, उनके चेहरे उसको पैसे वाले लग रहे थे, उनको वो देख रहा था। ग्रेजुअली ही वॉज ड्रॉन टू वॉट द स्वामी वॉज सेइंग। इधर उधर वो भटकता रहा, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली स्वामी जी जो कह रहे थे वो उनकी ओर खिंचने लगा, उनके शब्दों की ओर वह आकर्षित होने लगा। द स्वामी वाज स्पीकिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज दैट इवन एन इलिटरेट बूर लाइक हिम कुड अंडरस्टैंड। स्वामी इतनी सरल भाषा में बोल रहे थे कि बिरजू के जैसा कोई गंवार और अशिक्षित इलिटरेट व्यक्ति भी समझ सकता था। एज ही लिसन्ड केयरफुली, और जैसे जैसे वो ध्यान से सुनता गया, he found himself getting completely absorbed in the Swami's words, और वो धीरे धीरे स्वामी जी के शब्दों में डूबता चला गया। After everyone had left, जब सब लोग चले गए, जा चुके थे, बिरजू approached the sage with folded hands, तो फिर बिरजू हिचकिचाते हुए हाथ जोड़ करके उन साधु के पास पहुंचा। एंड ए लॉट ऑफ हेजिटेशन, यानी कि उसमें बहुत हिचकिचाहट थी, उसके साथ वो साधु के सामने हिचकिचाते हुए पहुंचा, हाथ जोड़ के बोला, स्वामी आई एम बिरजू अ पैटी थीफ। स्वामी मैं बिरजू हूँ, एक छोटा मोटा चोर।
पेटी थीफ माने छोटा मोटा चोर। बिरजू, यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन। तो साधु महात्मा बोले, बिरजू तुम गलत व्यक्ति के पास आ गए हो। आई हैव नथिंग टू ऑफर यू बट माई विजडम। मेरे पास तुम्हें मेरे ज्ञान के अलावा और कुछ भी देने को नहीं है। स्टील दैट, उस ज्ञान को चुरा लो। सेड द सेज, साधु ने कहा, स्माइलिंग बेनेवलेंटली एज हिज फॉलोअर्स लाफ्ड। साधु ने बड़े सद्भावना पूर्वक मुस्कुराती हुई ये बात कही थी। तो इसको सुन के उनके जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स, चेले चपाटे, वो हंस रहे थे। तो बिरजू बोला, स्वामी योर वर्ड्स हैव मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी। स्वामी आपके शब्दों ने मेरे ऊपर बहुत भारी प्रभाव डाला है। सडनली माई एंटायर लाइफ फ्लैश्ड बिफोर माई आईज। एकाएक मेरा सारा जीवन मेरी आंखों के सामने आ गया। एंड आई रियलाइज्ड आई हैव कंप्लीटली वेस्टेड इट। और मुझे अनुभव हुआ कि मैंने इस पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया है। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज। मैंने खुद को बदलने का निश्चय कर लिया है। आई वॉन्ट टू लीड एन ऑनेस्ट लाइफ। और अब मैं ईमानदारी का जीवन जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिपेंट। और अब मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। रिपेंट माने पश्चाताप करना। तो साधु बोले, दैट इज वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। इट इज नेवर टू लेट टू रियलाइज वंस मिस्टेक्स, स्वामी सेड, looking at his disciples who nodded in agreement। तो साधु ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अपनी गलती स्वीकार करना ये कभी भी देरी से किया गया कार्य नहीं होता है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर ले तो इसमें कोई देरी नहीं होती है। तो स्वामी ने अपने चेलों की तरफ देखते हुए ये बात कही, तो चेलों ने भी स्वीकृति से अपना सिर हिला दिया। नॉडेड माने सिर हिलाना, इन एग्रीमेंट, सहमति से। स्वामी आई वॉन्ट टू बिकम योर डिसिपल। तो बिरजू बोला, स्वामी मैं आपका अनुयायी बनना चाहता हूं, आपका शिष्य बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी विद यू वेयर एवर यू गो। आप जहां भी जाए मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। माई डियर बिरजू। तो साधु बोले, उर्वासु बोले, स्वामी उर्वासु, मेरे प्यारे बिरजू, आई डू नॉट थिंक यू रियलाइज हाउ टफ एन एसेटिक्स लाइफ इज। मैं नहीं समझता कि तुमने कभी ये अच्छी तरह से सोचा है कि तपस्वियों का जीवन, एसेटिक माने तपस्वी, साधु महात्मा, उनका जीवन कितना कठिन होता है। इट में लुक इजी, ये बिल्कुल सरल दिखता है, आसान दिख सकता है, बट इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। किंतु इसके लिए समर्पित भावना और बहुत दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। तो बिरजू बोला, प्लीज स्वामी, स्वामी जी कृपया, गिव मी ए चांस, मुझे एक अवसर तो दो। इफ यू डोंट एक्सेप्ट मी, यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, आई विल हैव नो चॉइस बट टू गो बैक टू माई ओल्ड वेज और एंड माई लाइफ। तो फिर मेरे पास अपने पुराने जीवन में जाने का या अपने जीवन को खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। उसका कहने का मतलब है कि वो दोबारा चोरी करने लगेगा। The sage closed his eyes in deep concentration and then said। तो साधु ने गहरी एकाग्रता में अपनी आंखें बंद की और फिर कहा, ओके बिरजू, ठीक है बिरजू, फ्रॉम टुडे यू आर वन ऑफ माई डिसिपल्स। बिरजू, आज से तुम मेरे शिष्यों में से एक हो। बट यू हैव टू बी केयरफुल, परंतु तुम्हें काफी केयरफुल, सतर्क रहना होगा। एनी साइन ऑफ मिसबिहेवियर, यदि कोई भी कदाचार का चिन्ह मुझे दिखा, एंड आई विल थ्रो यू आउट, तो मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा अपने ग्रुप से। ये चेतावनी दी। बिरजू नॉटेड अम्बली, बिरजू ने विनम्रता से सिर हिलाया। देन बेंडिंग डाउन प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द सेज, और फिर साधु के सामने झुका और बिल्कुल साष्टांग प्रणाम किया। प्रोस्ट्रेटेड माने साष्टांग प्रणाम करना। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, दूसरे दिन, बिरजू वॉज ए मेंबर ऑफ द बैंड ऑफ फॉलोअर्स। दूसरे दिन बिरजू उन शिष्यों के समूह का सदस्य बन गया जो उनके शिष्य थे। ही शेव्ड हिज हेड, उसका सिर मुड़ गया, मुड़ा लिया सिर उसने। वोर सेफ्रॉन क्लोथ्स,
केसरिया वस्त्र धारण कर लिए जो साधु लोग पहनते हैं, एंड लिव्ड द लाइफ ऑफ अ वांडरिंग मॉन्क, और घुमक्कड़ साधु का जीवन शुरू कर दिया। स्वामी अरबासु वाज वेरी हैप्पी विथ बिरजू हु वाज नाउ कॉल्ड बिरजानंद। स्वामी अरबासु बहुत प्रसन्न थे, जो कि अब उन्होंने नाम बदल के उसका बिरजानंद रख दिया था। अब बिरजू को बिरजानंद के नाम से पुकारा जाता था। वेयर एवर द सेज गेव अ डिस्कोर्स, जहां कहीं भी साधु प्रवचन करते थे, ही वुड गिव द एग्जाम्पल ऑफ बिरजू, तो वो बिरजू का उदाहरण अपने प्रवचनों में जरूर देते थे। ऑन लिसनिंग टू माई वर्ड्स ऑफ विजडम इवन अ क्रिमिनल हैज बिकम अ सन्यासी, ही वुड डिक्लेयर प्राउडली। तो स्वामी अरबासु बड़े गर्व के साथ प्रवचन में कहते थे कि मेरे प्रवचनों को सुनकर के, शब्दों को सुनकर के एक अपराधी भी, क्रिमिनल भी सन्यासी बन गया। One night the sage and his followers reached the outskirts of the village of Loban and camped under a peepal tree. It was cold. एक रात साधु और उसके सभी शिष्य लोबन गांव के एक ब्रह्माचल में पहुंचे, गांव में पहुंचे, और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे डेरा डाल दिया। इट वॉज कोल्ड, बहुत ठंड थी। कैन समवन गो टू द विलेज and get some firewood so that we can keep ourselves warm, asked स्वामी अरबासु। तो स्वामी अरबासु ने पूछा, वहां क्या कोई गांव में जाकर के कुछ लकड़ी ला सकता है जिससे कि हम लोग अब खुद को गर्म रख सकें, यानी ठंड थी उस समय। बिरजू volunteered and set off quickly to fulfill his master's command। तो बिरजू ने अपनी इच्छा से जाना स्वीकार किया, अपने स्वामी के आदेश की पालन में तुरंत वो रवाना हो गया। इट वॉज पिच डार्क, बिल्कुल काली रात थी। ऑल विंडोज एंड डोर्स वर शट, सभी दरवाजे बंद थे, खिड़की दरवाजे बंद थे। बिरजू वेंट फ्रॉम डोर टू डोर होपिंग टू सी ए लाइट और मूवमेंट समवेयर। बिरजू एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाकर के देख रहा था कि शायद कोई रोशनी या कोई हलचल कहीं पर दिख जाए। इट वॉज वेरी क्वाइट, एकदम शांति थी। एवरीवन सीम टू बी asleep, ऐसा लग रहा था कि हर कोई प्राणी सोया हुआ था, सो गया था। बिरजू डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द विलेजर्स इन द डेड ऑफ नाइट। बिरजू इतनी रात में गांव वालों की शांति भंग नहीं करना चाहता था। ही वॉज वंडरिंग वॉट टू डू, और वो घूम करके ये सोच रहा था कि वो अब क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। When he heard a familiar sound, तभी उसको एक परिचित सी आवाज सुनाई दी। फैमिलियर माने परिचित। He looked around, उसने चारों तरफ देखा, गांव में सब तरफ उसने देखा। It seemed to be coming from a small hut in one corner of the village। तो उसे लग रहा था मानो ये जो आवाज है वो गांव के एक कोने में एक छोटी सी हट यानी झोंपड़ी से आती हुई उसको आवाज लग रही थी। इट वॉज एज इफ समवन वॉज फ्राइंग समथिंग, और ऐसा लग रहा था मानो कोई कुछ फ्राई कर रहा है, तल रहा है। ही वॉक्ड क्विकली टुवर्ड्स द हट, वो तुरंत झोंपड़ी की तरफ गया। इट हैड अ स्मॉल विंडो, इसमें एक छोटी सी खिड़की थी झोपड़ी में। बिरजू स्टूड ऑन हिज टोज, बिरजू अपने पंजों पर खड़ा हो गया। एंड पीप्ड इन, और अंदर झांक करके उसने देखा। पीप माने झांकना, जो आपकी पिक्चर में दिख रहा है इमेज पर, वो इस तरीके से झांकता है। वो क्या अंदर देख रहा है वो आप देख सकते हैं। एक महिला बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं जिनके बेचारे गरीब बच्चे दिख रहे हैं भूखे प्यासे, वो उसने देखा। ए यंग वुमेन क्लैड इन ए टैटर्ड साड़ी, उसने देखा एक जवान महिला फटी पुरानी साड़ी पहने, वॉज सिटिंग ऑन हर हंचेस इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस, और अपने चूल्हे के सामने वो बैठी हुई थी। ए फ्राइंग पैन वाज ऑन द फायर, और उसके तवा आगे आग पर लगा हुआ था। फ्राइंग पैन यानी तवा आग पर था। 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे। ए गर्ल एजेड 5, एक लड़की जो 5 साल की थी। ए बॉय एजेड 4,
वर हडल्ड इन ए कॉर्नर। एक 4 साल का बच्चा लड़का था, एक कोने में सिमट कर बैठे हुए थे, हडल्ड बैठे हुए थे यानी सिमट करके बैठे हुए थे। दे वर थिन विद देयर बोन्स स्टिकिंग आउट ऑफ देयर टॉर्न क्लोथ्स। वे बहुत दुबले पतले थे और उनकी बोन्स यानी हड्डियां उनके फटे कपड़ों से झांक रही थी। एज बिरजू वॉच्ड, बिरजू देख रहा था, देखा उसने, ही फाउंड द मदर डूइंग समथिंग स्ट्रेंज। उसने देखा कि महिला कुछ विचित्र सा काम करती दिखी उसे, कुछ स्ट्रेंज कर रही थी। एवरी फ्यू सेकेंड्स शी वुड टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड स्प्रिंकल ऑन द पैन। थोड़ी थोड़ी देर में वो तवे पर पानी की कुछ बूंदें डाल रही थी। शी ऑल्सो केप्ट मम्बलिंग टू हर चिल्ड्रन, और वो अपने बच्चों से कुछ फुसफुसा करके कुछ बात भी कर रही थी। बिरजू कुड नॉट मेक आउट व्हाट शी वाज सेइंग। बिरजू को समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रही थी। एज बिरजू वॉच्ड शी केप्ट रिपीटिंग द सेम थिंग। जब तक बिरजू देखता रहा तब तक वो इसी प्रकार से रिपीटिंग ऐसा ही करती रही थी। तवे पर पानी छिड़कती और वो बच्चों से कुछ कान में फुसफुसाती, ऐसा बार बार वो कर रही थी। क्यूरियसिटी ओवरटुक बिरजू। अब बिरजू को क्यूरियसिटी, जिज्ञासा बढ़ने लगी। स्टैंडिंग एट द डोर ही सेड, देवी आई एम बिरजानंद ए डिसिपल ऑफ स्वामी अरबासु। तो दरवाजे पर पहुंच करके उसने कहा उस महिला से, देवी मैं बिरजानंद हूं, स्वामी अरबासु का शिष्य। द यंग वुमेन वाज सरप्राइज्ड टू सी ए पर्सन इन सैफ्रॉन क्लोथ्स। जवान महिला एक केसरिया वस्त्र पहने इस व्यक्ति को देख करके आश्चर्यचकित रह गई। शी स्टूड अप एंड वॉकिंग टुवर्ड्स बिरजू। वो खड़ी हुई और बिरजू के पास जाकर के उसके पैर छुए। टच्ड हिज फीट, उसके पैर छुए। बोली, महाराज आई एम इंडीड फॉर्चुनेट टू हैव योर ब्लेस्ड फीट एंटर माई अम्बल अबॉर्ड। बोली, महाराज मेरे लिए बड़े भाग्य जो आप पधारे, लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। However, I am equally unfortunate because I have nothing to give you. मैं दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो बिरजू बोला, I have been observing you for the last few minutes. कि मैं कुछ समय से तुम्हें देख रहा था। All you have been doing is sprinkling water on the pan. Why have you been doing that? कि तुम केवल तवे पर पानी छिड़क रही थी, तुम ऐसा क्यों कर रही थी? उसने पूछा। तो महिला बोली, There is not a grain on rice in the house. घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। My children have been screaming the whole evening for food. पूरी शाम से मेरे बच्चे खाने के लिए चीख रहे हैं, रो रहे हैं। He by sprinkling water on the pan, तवे पर पानी छिड़क करके, I was giving them the impression that food was being cooked. उनके बच्चों के मन में मैं ये धारणा पैदा कर रही थी कि खाना बन रहा है। The sound of water on the pan kept them under the illusion that something was being fried. इस आवाज से बच्चे भ्रम में लग रहे थे, भ्रम में पड़ जाते थे। उनको लगता था कि कोई चीज तली जा रही है। पुअर रैचेस, बेचारे बच्चे अभागे। दे वर टू इनोसेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन। वो बच्चे वास्तविकता और छल कपट में अंतर नहीं कर सकते थे, इतने सीधे साधे थे। उनको तो ये पता ही नहीं था कि माँ सिर्फ पानी छिड़क करके कुछ तलने का बहाना बना रही है। सी विद द होप दैट फूड इज गेटिंग रेडी दे हैव गॉन टू स्लीप। और इस उम्मीद के साथ में कि खाना बन रहा है, वे सो गए हैं। बिरजू लुक्ड एट द टू किड्स हडल्ड टुगेदर लाइक पप्स। बिरजू ने दोनों बच्चों को एक कुत्ते के पिल्लों के समान, पपीज के समान एक साथ सिमटे हुए बैठे देखा। टीयर्स वेल्ड अप इन बिरजूज आईज।
उसकी आंखें डबडबा गई, आंसू आ गए उसकी आंखों में, बिरजू की आंखों में। विदाउट अटरिंग ए वर्ड ही वॉकड आउट ऑफ द हट। बिना एक शब्द बोले वो झोपड़ी से बाहर चला गया। ही सर्च्ड the lanes of the village and finally found what he was looking for, a grocery store. उसने गांव की गलियों में खोजना शुरू किया और अंत में वो जिस चीज को खोज रहा था वो उसको मिल गई, और वो था ग्रोसरी स्टोर, यानी किराने की दुकान, पंसारी की दुकान। He worked on the huge lock on the front door and within minutes had succeeded in opening it. उसके सामने दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था दुकान पर। कुछ ही मिनट में उसने ताले को खोल दिया, तोड़ दिया, सफल हो गया वो तोड़ने में। It seems I have not forgotten my skills, he muttered and went in. और उसने मन ही मन कहा, मुझे लगता है मैं अब भी अपना हुनर जो है चोरी का, ताला तोड़ने का, अभी भूला नहीं हूं। और वो दुकान में अंदर घुस गया, अंदर चला गया। He emerged 10 minutes later, 10 मिनट बाद वो बाहर दुकान के दिखा, carrying 2 sacks, और उसके हाथों में 2 थैले थे। He went into the hut, वो उनको लेकर के झोपड़ी में गया, and placed the sacks at the women's feet, और दोनों थैले उसने महिला के पैरों में रख दिए। These provisions should last you for 3 months at least, he said. बिरजू ने महिला से कहा कि ये खाने का सामान तुम्हारे यहाँ कम से कम 3 महीने चलेगा। And walked out before the women could ask any questions. और महिला के कोई भी प्रश्न करने से पहले कि महिला कुछ कह पाती, वो बाहर चला गया। When he returned, he found स्वामी अरवासु still waiting for him. जब वो लौटा तो उसने पाया कि स्वामी अरवासु उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे उसका। What happened? What took you so long? Where is the firewood? क्या हुआ, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी, लकड़ी कहाँ है? स्वामी अरवासु ने पूछा उससे। बिरजू narrated the entire story. तो बिरजू ने फिर पूरी कहानी सुना दी जो उसके साथ हुई थी। ये सुन के देखिए क्या हुआ। What? I cannot believe it. साधु ने कहा, क्या? मुझे इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं विश्वास नहीं कर सकता। The sage jumped up. साधु उछल गया। His face turning red. उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। You committed a theft. तुमने चोरी की। स्वामी अरवासु's follower a thief. स्वामी अरवासु का चेला एक चोर। What will people say? लोग क्या कहेंगे? अब बेचारे बिरजू के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकली, वो केवल बड़बड़ाता हुआ रह गया। बट स्वामी, द पुअर चिल्ड्रन, लेकिन स्वामी वो गरीब बच्चे। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। साधु ने कहा, बकवास बंद करो, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। यू कैन नॉट जस्टिफाई योर एक्शन बाय मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज। तुम झूठे बहाने बना करके अपने कार्य को उचित सिद्ध नहीं कर सकते। ए सिन इज अ सिन। एक पाप है। द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स। ध्येय साधन को उचित नहीं ठहरा सकता। तुम्हारा उद्देश्य जो भी हो, पर तुम्हारे साधन ठीक नहीं थे। उन्होंने कहा, दिस इज योर लास्ट डे विथ मी। ये तुम्हारा मेरे साथ अंतिम दिन है। टुमारो मॉर्निंग आई वॉन्ट यू टू गो अवे। कल सुबह मैं चाहता हूं कि तुम चले जाओ। आई डू नॉट एवर वॉन्ट टू सी योर सिंफुल फेस अगेन। मैं फिर कभी तुम्हारा पाप भरा चेहरा देखना नहीं चाहता। इतने गुस्से में इतनी बातें साधु अरवासु ने बोल दी बिरजू को। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन बिरजू ओपन्ड हिज आईज। अगले दिन सुबह बिरजू ने अपनी आंखें खोली। देयर वॉज अ डैजलिंग लाइट इन द स्काई। तो आकाश में एक चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश दिखाई दिया। ही लुक्ड अराउंड। उसने चारों ओर देखा। द सेज एंड हिज फॉलोअर्स वर गेटिंग अप। उसने देखा साधु और उसके शिष्य भी उठ रहे थे। रबिंग देयर आइज, अपनी आंखें मल रहे थे। ए ह्यूज बर्ड लाइक क्रीचर वॉज डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई। तो एक बड़ा सा विशाल चिड़िया के आकार का वस्तु आकाश से उतर रही थी। इट इज अ पुष्पक विमान, समवन शाउटेड। कोई चिल्लाया,
ये तो पुष्पक विमान है। यस, यू आर राइट, आई थिंक लॉर्ड इंद्र हैज सेंट हिज मैसेंजर टू टेक मी टू हेवन, स्वामी अरवासु सेड। तो स्वामी अरवासु बोले, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं सोचता हूं कि भगवान इंद्र ने मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए अपने दूत भेजे हैं। हिज फॉलोअर्स प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिम, तो उसके शिष्य साधु के सामने दंडवत हो गए। एंड ही रेज्ड हिज हैंड इन बेनेडिक्शन, और आशीर्वाद देते हुए साधु ने अपना हाथ ऊपर उठाया। टुडे माई मोमेंट ऑफ निर्वाण हैज कम, आज मेरे निर्वाण का समय आ गया है। फाइनली आई विल बी फ्रीड फ्रॉम द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, और अंततः मैं इस निरंतर चलने वाले जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा। आप फोटो में देख सकते हैं स्क्रीन पर। आई विल बी अटेनिंग साल्वेशन, स्वामी अरवासु ने कहा मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। साल्वेशन माने मोक्ष। माई एंटायर लाइफ आई हैव नेवर डिविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ धर्म, अपने सारे जीवन में मैं धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुआ हूं। आई हैव लिव्ड लाइक अ मॉन्क, मैंने एक वैरागी की तरह, साधु की तरह जीवन जिया है। एंड नेवर कमिटेड अ सिंगल सिन, और कभी कोई पाप नहीं किया। एंड दिस इज ए रिवार्ड फॉर ऑल माई नोबल डीड्स, और ये मेरे अच्छे सद्कार्यों का पुरस्कार है। इतनी लंबी लंबी बातें साधु अरवासु ने अपने शिष्यों को बोली उस पुष्पक विमान को देख करके। A young man clad in fine clothes got down from the celestial vehicle, तो उनके एक अच्छे वस्त्रों वाला नौजवान, कपड़ों वाला नौजवान, जो देवताओं जैसा लग रहा था, देवी उस वाहन से, पुष्पक विमान से उतरा। बोला, आई एम ब्रह्मदत्त, मैं ब्रह्मदत्त हूं। आई हैव बीन सेंट बाय लॉर्ड इंद्रा, ही सेड, उसने कहा मुझे भगवान इंद्र द्वारा भेजा गया है। आई नो, आई वॉज जस्ट टेलिंग माई डिसिपल्स द सेम थिंग, आई एम रेडी टू गो विथ यू, द सेज स्टेप्ड फॉरवर्ड। तो स्वामी अरवासु तो बड़े आतुर थे, उन्होंने कहा मैं जानता हूं, मैं अपने शिष्यों से यही कह रहा था, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। और साधु अपना पैर आगे बढ़ाने लगे। तो ब्रह्मदत्त बोला, आई हैव नॉट कम टू टेक यू, ब्रह्मदत्त सेट लुकिंग अराउंड, ब्रह्मदत्त ने चारों तरफ देखते हुए कहा मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आया हूं। तो साधु अरवासु बोले, नॉट कम टू टेक मी, स्वामी अरवासु स्टटर्ड, मुझे लेने नहीं आए हो, हकलाते हुए स्वामी अरवासु ने कहा, क्वाइट श्योर ही हैड नॉट हर्ड राइट, उन्हें तो विश्वास था कि उन्होंने सही नहीं सुना, उनको ऐसा लगा कि सही नहीं सुना, तो वो इस तरीके से रिपीट कर रहे थे। नो, आई हैव कम टू टेक हिम, said ब्रह्मदत्त, पॉइंटिंग एट बिरजू हु वाज स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर, एक कोने में बिरजू खड़ा हुआ था, उसकी तरफ इशारा करते हुए ब्रह्मदत्त ने कहा नहीं, मैं उसे लेने आया हूं। बिरजू, द सेज कुड नॉट बिलीव हिज आईज, दैट थीफ, तो साधु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, बोले बिरजू, वो चोर। तो ब्रह्मदत्त बोला, यस, his kind act last night surpassed all the virtuous deeds of yours, हाँ, कल रात के उसके अच्छे कार्य ने तुम्हारे सारे धार्मिक कार्यों को मात दे दी है। If the end is noble, then the means are not all that important. यदि ध्येय श्रेष्ठ है, उद्देश्य अच्छा है, तो साधन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। यदि आपका काम अच्छा है तो उसको प्राप्त करने के साधन कुछ भी हो वो अच्छा होता है। इवन दो बिरजूज मीन्स वर इम्प्रॉपर, हालांकि बिरजू के साधन उचित नहीं थे, इम्प्रॉपर थे, गलत थे। हिज एंड वाज वर्चुअस, परंतु उसका ध्येय, उसका उद्देश्य तो नेक था, उसका उद्देश्य तो अच्छा था। सॉरी। The sage and his disciples stood speechless as Virju followed Brahmadatta into the Pushpak Viman.
जब बिरजू ब्रह्मदत्त के पीछे पुष्पक विमान में चढ़ रहा था तो साधु और उसके शिष्य अवाक मुंह फाड़ करके केवल खड़े रहे। तो ये कहानी थी रामेंद्र कुमार की। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आगे के लेसन हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी ही वीडियो जारी करेंगे हम। इस एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना सरल है। सिर्फ स्क्रीन पर आपके जो वीडियो में देखिए मोबाइल में लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको आप टच करेंगे। उसको टच करते ही ये लाल कलर का सब्सक्राइब व्हाइट कलर में बदल जाएगा इस तरीके से, और चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बगल में घंटी को आप दबाना न भूलें। 3 ऑप्शन आएंगे। घंटी को प्रेस करते ही सबसे ऊपर वाले ऑप्शन ऑल को आप दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियो बनाते ही आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन पर तुरंत पहुंच जाएंगे। आपकी क्लास से संबंधित कोई भी वीडियो आपको देखना है, ग्रामर का हो, टेक्स्ट बुक का हो, राइटिंग स्किल हो, वंडर ऑफ साइंस का निबंध हो, कोई सी भी चीज़ हो, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर यहाँ पर आप मोबाइल में देखें। ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो उसमें जो भी आप चाहेंगे वो सेक्शन मिल जाएगा। उसमें वो सारे वीडियो हमने बना के रखे हैं। आप जो भी चाहेंगे वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू, धन्यवाद।